की बड़ी बैठक में मायावती ने लिया बड़ा फैसला। बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई और पूरा राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। यूपी बिहार की राजनीति पर तो उनकी पहले से ही नजर थी कि अब उन्होंने पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की बैठक में बसपा ने इन राज्यों में कैसे पकड़ बनानी है, इस पर बात की है। इसके साथ ही मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शनिवार को दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती ने एक बैठक बुलाई जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब को लेकर हुई बात। इस बैठक में चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई और वहां के ताजा राजनीतिक हालात, नए बदलते समीकरण और संबंधित घटनाक्रमों आदि की गहन समीक्षा भी की गई। पार्टी के सभी लोगों को चुनाव में अच्छा रिजल्ट लाने का भरपूर प्रयास अभी से ही शुरू कर देने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उन राज्यों में पार्टी संगठन की गांव स्तर तक मजबूती में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के प्रयास आदि के संबंध में चर्चा हुई। यानी चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर मायावती ने प्लान बना लिया है कि वहां भी बसपा को अच्छा रिजल्ट लाना है। बीजेपी पर साधा निशाना। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और बताया कि हरियाणा राज्य की भाजपा संगठन में मतभेद व आपसी विवाद के बढ़ने के कारण वहां राजनीतिक अस्थिरता व चुनावी वादा खिलाफी की लोगों में चर्चा ज्यादा है। इस कारण विकास बाधित है तथा आम जनता परेशान है। गरीबों, उपेक्षितों आदि का काफी बुरा हाल है। महिला पहलवानों द्वारा शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने को मजबूर होने के बावजूद इनके प्रति भाजपा व इनकी सरकारों के उदासीन रवैया को लेकर भी हरियाणा के लोगों की काफी नाराजगी जारी है। तो यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने बता दिया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ का क्या माहौल है, जनता कितनी निराश है। मायावती ने लिया बड़ा फैसला। इसके अलावा मायावती ने बड़ा फैसला भी लिया क्योंकि बसपा को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद नगर निकाय चुनाव 2023 में भी बड़ा सियासी नुकसान हुआ था। इसलिए बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। मुख्य जोन इंचार्ज रायन को मेरठ से हटाकर बरेली मंडल में भेजा गया है। मेरठ मंडल का मुख्य जोन इंचार्ज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली को बनाया गया है। यूसीसी पर दिया बड़ा बयान। इसके अलावा मायावती ने यूसीसी पर भी बयान दिया है। मायावती ने कहा, यूसीसी को देश के सभी लोगों पर जबरदस्ती थोपना भी इनका ताजा कदम है, जिसकी देश के वर्तमान हालत के मद्देनजर ना जरूरत है ना ही उपयोगिता, जैसे पिछले विधि आयोग ने भी कहा है। आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, यूसीसी जैसे गैर अनिवार्य कार्य पर अभी सरकार की शक्ति व संसाधन खर्च करने के बजाय बीजेपी व इनकी सरकारें अगर महंगाई पर अंकुश लगाने के अलावा अति गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी मूल समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करे तो ये सही मायने में जन व देश हित की बात होगी। हरियाणा में भी बहुत गरीबी व बेरोजगारी है। केंद्र व राज्य में इनकी भाजपा सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ मायावती का कहना है कि मोदी सरकार को अभी यूसीसी को लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, मायावती ने अकेले ही लड़ने का फैसला किया है और इसके बाद से बाकी सभी पार्टियों के कान भी खड़े हो गए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, मायावती ने जिस तरह से प्लान बनाया है, क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।